राजभर को, राजभर तो कहीं इधर कहीं उधर, राजभर का कोई अस्तित्व सबसे पहली चीज तो है राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है कि वो कब किधर लग जाए। यादवों की 12 बजे एक बात बुद्धि नहीं खुलती है। यादवों ने जो किया वो किसी ने किया। बुद्धि तब खुलती है यादवों की जब लोग ना किसी को मारा पीटा जाता है। कोई मारा पीटा तो है नहीं। सपा ने जो किया उसको किसी ने नहीं किया, इसलिए यादवों से नफरत है। तो लोगों को यादवों से जलन मानते लोग। देखो चौ अहीर पिंगुल पड़े तऊ 3 गुण लीन और लाठी जूता दंड का खेच जमावती। घोसी का घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी दल सपा घोसी विधानसभा के चुनाव को अपना बनाने में लगे हुए हैं। घोसी सीट को जीतने के लिए बड़े बड़े दलों ने अपनी ताकतें झोंक दी। घोसी के चुनावी मैदान में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया। बीजेपी के धुरंधर अब चुनावी पैतरों को घोसी में आजमाने के लिए जुट गए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी घोसी के जातीय समीकरण को साधने के लिए अपने मजबूत नेताओं पर भरोसा जताते हुए इस विधानसभा सीट के लिए बाजी लगा दी। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों वाली लिस्ट में फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अनिल राजभर, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह जैसे कई नाम शामिल हैं। तो वहीं सपा के स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, नरेश उत्तम पटेल, राम गोविंद चौधरी जैसे कुछ और नाम शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी की स्टार लिस्ट में करीब 40 नाम शामिल हैं। आपको ये बता दें कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद से मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट को उपचुनाव का मुंह देखना पड़ रहा है। जहां घोसी विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी के टिकट पर दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में। खास बात यह है कि घोसी उपचुनाव के लिए सियासी बयानबाजी भी खूब जोरों पर चल रही है। कभी बीजेपी नेताओं की ओर से विपक्षियों पर निशाना साधा जाता है, तो कभी सपा की ओर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। सुधाकर सिंह जीतेंगे, भारी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारेगा। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, तो देखा जाए राजभर वोटों में बदलाव होगा। देखिए यहाँ सभी समाज के लोग, यहाँ राजभर समाज का वोट पूरी तरह से न रहा, चौहान समाज का पूरी तरह से न रहा, पिछड़े दलित समाज का पूरी तरह से मिल रहा है। सभी वर्ग के लोगों का, निषाद, प्रजापति और केवट, मल्ला, मौर्य, सभी समाज का वोट हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधार सिंह को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से। समाजवादी देखिए ये बहुत छोटे स्तर की बयानबाजी है। इस तरह का किसी के भी ऊपर व्यक्तिगत हमला कभी नहीं होना चाहिए। नीतियों को लेकर बात करिए, रीतियों को लेकर बात करिए। जब हताशा और निराशा में जब कोई बयानबाजी होती है तो इसी तरह की बयानबाजी होती है। निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजी हताशा और निराशा को प्रदर्शित कर रही है, जो स्वयं ही ये दिखा रही है कि वहाँ हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। लेकिन घोसी की जनता की इस बार चुनाव से क्या उम्मीदें, उन्हें अपने लिए क्या चाहिए, वो किस नेता को अपना मानते हैं, अभी ये सबसे बड़ा सवाल है। घोसी सीट के लिए जातीय एंगल काफी ज्यादा मायने रखता है। घोसी की चुनावी हवा में जातिवाद काफी अच्छे से घुला हुआ है। इतना कि हर कोई अपने पसंदीदा नेता को ही चुनाव में जीतते हुए देखना चाहता है। घोसी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ का जातीय समीकरण भी काफी दिलचस्प रहा है। घोसी विधानसभा में पिछड़े, मुस्लिम और दलित समेत अन्य जातिगत फैक्टर भी काफी प्रभावी ढंग से रहे। जो नेता इन लोगों को लुभाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो मानो घोसी सीट उसी की हो जाती है। बता दें कि 4.20 लाख मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 है, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 है। इसके अलावा लोधी जाति के लोगों का यहाँ पर काफी दबदबा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जातीय समीकरण की वजह से सपा जीत की उम्मीद तो कर रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में अच्छी पकड़ है। अब एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान हैं, तो दूसरी तरफ सपा के बाहुबली माने जाने वाले नेता सुधाकर सिंह हैं। इस बार घोसी की विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी। घोसी की जनता का मूड क्या है, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव में वोट करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ की सीट पर जीतने वाली पार्टी ही अपने जातीय खेल को खेलने में कामयाब हो पाएगी, इसका पता जल्द चलेगा। खैर अब देखना यह होगा कि घोसी के लोगों के मन में बसने में कौन सा नेता कामयाब हो पाता है। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।